હોય છે પણ દેખાતું નથી, ચાલવાનો અવાજ આવે છે પણ પગ દેખાતા નથી, કોઈ કહે છે પણ સમજાતું નથી કેમ કે તે અશ્વત્થામા છે। લો અશ્વત્થામાને લઈ વધુ એક દાવો। દર વખતની જેમ જ તે જ કહાની। મહાભારતનો તે યોદ્ધો મંદિરમાં આવે છે, શિવલિંગની પૂજા કરે છે અને ચાલ્યો જાય છે। માત્ર શિવલિંગ પર પૂજાના નિશાન મળે છે। આ કહાની તો પહેલા પણ સાંભળી છે, આમાં નવું શું છે? પણ આ વખતે જે મંદિરનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે એક ટાપુ છે। આ ટાપુ નર્મદા નદીમાં છે। ત્યારે ચાલો આ રહસ્યને લઈ તસવીર એકદમ સ્પષ્ટ કરીએ। બસ બહુ થયું હવે। નહીં અશ્વત્થામા સાથે જોડાયેલા કેટલાય દાવાઓ સાંભળ્યા, કેટલીય પડતાલ કરી। આજે આ કહાનીને અંજામ સુધી જરૂર પહોંચાડીશું। પૌરાણિક ગ્રંથોમાં 7 લોકો ચિરંજીવી હોવાની વાત કરવામાં આવી છે। તેમાં એક નામ અશ્વત્થામાનું પણ છે। તેના વાત પર વિશ્વાસ કરી અસીરગઢની તપાસ કરી। ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીની પણ પડતાલ કરી। હવે અમે નવા મિશન પર છીએ। मध्य प्रदेश ना झाबुआनु अलीराजपुर। ये नर्मदा है और नर्मदा उन पावन नदियों में से एक है जिसका हर कंकर शंकर बन जाता है। इस नदी में से निकलने वाले हर पत्थर को शिव की तरह पूजा जाता है और जिस नदी को लेके इतनी ज्यादा मान्यता हो, जाहिर है उसके इर्द गिर्द किस्से कहानियां बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब इस नदी के बीचों बीच बने एक मंदिर को लेके लोगों की एक धारणा है। धारणा क्या है कि वहां पर पूजा करने कोई आता है। कौन? अश्वत्थामा। लेकिन इस कहानी के पीछे सच्चाई कितनी है, क्या वाकई कोई हकीकत है? यही जानने के लिए आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मौजूद है अलीराजपुर में। आ विस्ताરમાં પહોંચતા જ અમે તે વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરી જેને અમે આ દાવા અંગેની જાણકારી આપી હતી। તેને ચોંકાવનારી કેટલીક વાતો કરી। उस क्षेत्र में कुछ बुजुर्गों से भी हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही बताया है कि एक ऊंचा लंबा सा कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर इस तरफ में कोई घाव है जहां से पस निकलता है और वो घी और दही छाछ इस तरह की मांग उस क्षेत्र में करता है। तो ये चीज़ें मेरे सामने भी आई है। તે ટાપુ જ્યાં શિવ મંદિર છે તે આ ગામ પાસે જ છે। લોકો વારંવાર ત્યાં જાય છે। કેટલાય લોકો મળ્યા જે આ પડછાયાને અનુભવી ચૂક્યા છે। मैं नर्मदा मछली पकड़ने गए थे वहाँ। फिर वहाँ सोए थे। फिर उठे तो मछली का टाइम आया तो वो आया, एकदम कमंडल हाथ में था उसके और सर था ही नहीं। सर नहीं था? हाँ, हाथ में कमंडल था। हाथ में कपड़े क्या कमंडल। पहने हुए थे? कपड़े तो ऐसे थे, खाली लंगोट लगेली हुई थी अच्छा, बस। और सर नहीं था? सर नहीं था ना, हाथ में कमंडल था। हाथ में कमंडल था। ठीक है। फिर हम घबरा गए, डर गए। भाई ऐसा आदमी कोई भी देखेगा तो डर ही जाएगा। भूत 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 करके मन के यहाँ लोग कहते थे भूत भूत। જાણવા સમજવા માટે ઘણું બધું હતું। પહેલા ટાપુ જોઈએ, પછી આ કહાનીને આગળ ધપાવીશું। નર્મદા નદીની વચ્ચે બનેલું મંદિર પણ કોઈ આશ્ચર્યથી ઓછું નથી। અશ્વત્થામાનો કોયડો ભલે વણ ઉકેલ્યો રહે, આજે એક વાત નક્કી છે, અમે તે મંદિરનું રહસ્ય જરૂર ઉકેલીશું કે તે મંદિરમાં અશ્વત્થામા આવે છે કે નહીં। ये पूरा इलाका किसका है किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे एक तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है। और इस तरफ जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो गुजरात में है। और जो मेरे सामने की तरफ है, जाहिर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, कैमरे के पीछे जो पहाड़ हैं वो महाराष्ट्र में है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में ये पूरा इलाका है। और इसी वजह से यहाँ का अप्रोच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग आते जाते नहीं है और कोई ब्रिज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है नदी क्रॉस करने का, सिवाय इस तरह से बोट के जरिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। અશ્વત્થામાનું ચિરંજીવી હોવું વરદાન નહીં પણ એક શાપનું પરિણામ છે। आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। શ્રી કૃષ્ણે આપ્યો હતો તે શ્રાપ। કહેવાય છે કે તેના કારણે અશ્વત્થામા આજે પણ ધરતી પર ભટકે છે।
और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। અદ્ભુત જગ્યા છે, ચારે બાજુ જળ જ જળ, વચ્ચે ઊંચી જગ્યા અને તેના પર મંદિર, મંદિરની અંદર શિવલિંગ. तो टापू अगर आप इमेजिन करते हैं तो टापू आपने जो देखा होगा कार्टून वगैरह के अंदर, वो बीच में होता है और चारों तरफ पानी होता है, करीबन आप इमेजिनेशन समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसा सा ही है। लेकिन ये थोड़ा इलांगेटेड है, थोड़ा लंबा है, पतला है और चारों तरफ पहाड़ हैं। ये इसकी टोपोग्राफी जो है वो बहुत खास है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और आसपास कहीं पर भी कोई गांव, कोई आबादी इस तरह की नहीं है जहां से अप्रोच किया जा सके। मैं इस पूरे इलाके को देख रहा हूं तो मंदिर के चारों तरफ एक इलोंगेटेड टापू तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, ये उसके चारों तरफ टापू है और चारों तरफ पहाड़ है और पानी है। मतलब टोपोग्राफी अगर हम समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि मंदिर यहाँ पर है और ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं मेरे आसपास, ये सारा उस टापू का किनारा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। અહીં તો માણસ નદી પાર કરીને જ મંદિર પહોંચશે, પણ દાવો માણસનો નહીં, અશ્વત્થામાનો છે. 5000 વર્ષ પહેલાનો એક યોદ્ધો. મહાભારત સમયે ટાપુ પર કેટલાય ગામના લોકો રહેતા હતા. કહેવાય છે કે કેટલાક વર્ષ પહેલા અશ્વત્થામા ગામમાં પણ આવતો હતો. अश्वत्थामा आज भी वही मणि निकली हुई, उसके जो घाव हो गया था वो उससे पस बह रहा है। तो वो इसी नर्मदा क्षेत्र में सुल्पानेश्वर की झाड़ियों में घूम रहा है। वो जगह जगह किसी को दिखता है और वो आता है तो किसी से घी मांगता है, किसी से दूध मांगता है, किसी से दही मांगता है ताकि मेरा ये घाव भर जाए। સવાલ તે થાય છે કે અશ્વત્થામા જ કેમ? કોઈ ગામનો માણસ કેમ નહીં? શિવલિંગની પૂજા કોઈ પણ કરી શકે છે. અહીં તો કોઈ પણ આવી શકે છે. होने की जहाँ तक बात है, तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है कोई गांव वाला वहां से आ जाता हो या उस किनारे से आ जाता हो? नहीं, आने के सब दूर तो पानी पानी है, तो आएगा कैसा आएगा वो? पानी तो है चारों तरफ। हाँ, वो इतने गहरे पानी के तैर भी नहीं सकता व्यक्ति, नहीं तैर सकता। हाँ, कोई चांस नहीं है। नहीं, चांस नहीं आने का। पानी तो गहरा है, नर्मदा सबसे गहरी नदियों में से एक है हिंदुस्तान की और वाकई मतलब जितना चौड़ा किनारा है वहां से तैर के तो नहीं आ सकता, बोट से तो आ सकता है। हाँ, बोट से आ सकता, बोट से आ सकता है, छोटी नाव उनसे आ सकता। हाँ, तो हो सकता है कोई रोजाना आ जाता हो। देखा नहीं देखा किसी ने नहीं है, बोट किसी ने नहीं देखी आज तक यहाँ पे, क्योंकि शाम के बाद। अच्छा ये बताओ, शाम के बाद यहाँ पे रुकते क्यों नहीं है? शाम के बाद में कोई नहीं रुकता, सब चल जाते हैं। અપશુકન થાય છે, કેટલીય કહાનીઓ હોય છે, એટલે ગામના લોકો જતા રહ્યા. અમે પણ કોઈને ન રોક્યા. देखिए, चमत्कारी शिवलिंग की जो कहानियां हम करते हैं, जहां पर कोई आता है फूल चढ़ाने, पूजा करने, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप नज़र कैसे रखें। बड़ा एरिया होता है, कई सारे रास्ते होते हैं और उन सब पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पर काम बड़ा आसान है। मंदिर आपके सामने है और चारों तरफ पानी है, छोटा सा टापू है। मतलब अगर ज़रा भी हरकत होगी, पानी में कोई बोट आएगी, कोई तैर कर आएगा तो आवाज़ आपको आ जाएगी। कोई आता हुआ दिखेगा, अंधेरा भी होगा, तब भी उसके बावजूद पानी में हलचल तो नज़र आएगी ही। यानी बहुत आसान है नज़र रखना। अगर यहाँ पर कोई आएगा तो मेरी नज़रों से नहीं छुप पाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी है, पानी ही पानी है। पानी में से तैर के आएगा, बोट से आएगा, जैसे भी आएगा, इस मंदिर तक जो भी पहुँचेगा उसको हम आज देख ही लेंगे। ગામના લોકો જતા રહ્યા હતા. ટાપુ સુમસામ હતો, અંધારું થવાનું હતું. અમે અમારી તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત હતા. પડકાર મોટો હતો. મદદ માટે આજુબાજુ કોઈ આબાદી પણ નહોતી. છતાં પણ અમે કોઈ પણ પડકારનો મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર હતા.
અશ્વત્થામાની પડતાળ પહેલા પણ કરી હતી। દર વખતે મંદિર કોઈ ગામમાં કે જંગલમાં જોવા મળતું, પણ આ વખતે મામલો અલગ છે અને અમારી ટીમ એક ટાપુ પર હતી જે 600 મીટરના વ્યાસમાં ફેલાયેલો હતો। જે પણ આવશે તેને નદી પાર કરવી પડશે। મંદિર પણ નાનું હતું, શિવલિંગ પણ હંમેશા નજરની સામે। હવે રાત્રે જે પણ થશે તે આંખોથી જોવા મળશે। રાત્રે અમારી ટીમ સુમસામ ટાપુ પર એકલી હતી। ચારે બાજુ અંધારું હતું। અમે મંદિરની સામે જ આગ પ્રગટાવી બેસી ગયા, પણ એક મુશ્કેલી હતી। सूरज जब डूबा था तो उसके बाद लगा था कि भाई चलो सब बहुत आसान होगा, एक टापू है, एक मंदिर है, आराम से चारों तरफ देखेंगे। लेकिन अब जब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, जब इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है कि चंद मीटर आगे का भी मुझको दिखाई नहीं दे रहा, और अब इसे किस्मत समझिए कुछ भी समझिए, आज बिल्कुल अंधेरी रात है, चांद बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में आपको एक रत्ती भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास, आपको 1 मीटर का भी दूर दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय उसके जहाँ पे हमने अपनी लाइट से रोशनी डाली हुई है मंदिर पे, या इस आग के आसपास, या हाथ में जो टॉर्च है उससे आप काम चलाइए। मतलब और कोई भी तरीका नहीं है। बहुत आसान लग रहा था कि बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब जब सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, उसके बाद पता चला कि ये काम कितना मुश्किल है। ઘોર અંધારું હતું, પણ મંદિર પર લાઇટ લાગેલી હતી। જો કંઈ થયું તો સ્પષ્ટ જોવા મળશે। અમે એક કેમેરો પણ લગાવી રાખ્યો હતો। देखिए इस वक्त मेरे सामने 2 कैमरे हैं। एक ये वाला कैमरा है जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक ये GoPro कैमरा है। अब आपने देखा होगा हमने पहले भी हर बार जब इस तरह की हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो GoPro कैमरा रख देते हैं, लेकिन अचानक वो गिर जाता है या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। आज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि GoPro के साथ कोई हादसा ना हो, ताकि इस मंदिर में अगर कोई एक्टिविटी हो तो वो हमको दिखाई दे। अब GoPro कैमरा मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये बिल्कुल सामने है। अभी तो मैं नज़र आ रहा हूँ इसके अंदर, इस कैमरे के अंदर, लेकिन पीछे मंदिर होगा और इसका पूरा आउटपुट जो है वो यहाँ मुझे मेरे फ़ोन पे मिलता रहेगा। मतलब जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होगी इस मंदिर के इस मेन दरवाजे से, अगर कोई अंदर आएगा बाहर जाएगा, कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो यहाँ फ़ोन पे मुझे दिखाई देता रहेगा। मतलब कोई भी अब गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। कोशिश ये किया है कि स्टेबल प्लेटफॉर्म पे रखें, GoPro गिरे नहीं, बंद ना हो, बैटरी पूरी तरह से चेक कर लिए, और आउटपुट अपने पास पूरे वक्त रहेगा। मतलब हम कहीं पे भी रहें, वाईफाई से ये फ़ोन जुड़ा रहेगा और मुझे नज़र आता रहेगा कि इस मंदिर में क्या एक्टिविटी। એટલે પૂરી તૈયારી, બધી રીતે સતર્ક। દાવા મુજબ શિવલિંગ પૂજવાનું કામ દિવ્ય શક્તિનું છે, તો હલચલ જરૂર જોવા મળશે। કામ કોઈ માણસનું હશે તો આવનારાએ નદી પાર કરવી પડશે। હવે અમારી ટીમ દરેક રીતે તૈયાર હતી। अंधेरा है तो आपको कुछ नज़र तो आ नहीं रहा है, लेकिन इस अंधेरे के साथ साथ एक एडवांटेज ये है कि बहुत गहरा सन्नाटा भी है। मतलब पानी में अगर एक पत्थर भी मैं डालूंगा तो उसकी आवाज़ आएगी, तो जाहिर बात है अगर कोई बोट आएगी तो उसके चप्पू चलेंगे, या मोटर बोट होगी तो उसकी मोटर चलेगी, तो आवाज़ बोट की तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी और डायरेक्शन का अंदाज़ा भी हो जाएगा। जब आपकी आंखें काम नहीं कर रही होती ना तो कान काम कर रहे होते हैं। इस वक्त आवाज़ का जो सेंस है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। पता चल रहा है कि अगर इधर से आहट आ रही है तो कहाँ से आ रही है, अगर इधर से आहट आ रही है तो कहाँ से आ रही है। અમે પહેરો ભરી રહ્યા હતા। બધું ધ્યાન મંદિર પર હતું। દરવાજો પણ ખુલ્લો હતો। શિવલિંગ પણ પૂરી રીતે ચોખ્ખું। જોઈએ સવારે શું પરિણામ આવે છે। પણ એક મુશ્કેલી હતી। ચારે બાજુ પાણી હતું, એટલે રાતના ઠંડી પણ વધતી ગઈ। अगर ये आग नहीं होती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में सारा सामान छोड़ कर आया हूँ और बोट से आया था तो कुछ और ला नहीं सकता था, और इस वक्त बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है, कपकपी है। जैसे ही आप इस आग के आसपास से हट रहे हैं ना तो ठंड बहुत ज़्यादा काबिज हो रही है। इसलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहीं रहूँ आग के पास ही, ताकि दूर ना जाना पड़े, ठंड ना लगे।
સામે આગ છે, આગની સામે મંદિર. જે પણ થશે તે અમારી સામે થશે. ત્યારે મોટર બોટનો અવાજ આવ્યો. આ કોણ હતું? આટલી ઘોર રાત્રિમાં આ સુમસામ ટાપુ પર શું કરવા આવી રહ્યો હતો? પ્રકાશ નજીક આવી રહ્યો હતો. હૃદયના ધબકારા વધી રહ્યા હતા. તે કોણ હતું જે રાત્રે ટાપુ પર આવી રહ્યું હતું? શું આ તે જ વ્યક્તિ હતા જે રોજ રાત્રે શિવલિંગની પૂજા કરે છે, જેને ગામ લોકો અશ્વત્થામા સમજે છે? અડધી રાત્રે ટાપુ પર આવવાનો શું ઉદ્દેશ હતો? રાત્રે મોટરબોટની લાઇટ જોઈને અમારી ટીમ ડરી ગઈ, પણ સાથે તે વિશ્વાસ પણ હતો કે આજે આ કોયડો ઉકેલાઈ જશે કે અડધી રાત્રે શિવલિંગની પૂજા કોણ કરે છે. મોટરબોટનો પ્રકાશ એકદમ નજીક આવી ગયો. કિનારા પર મોટરબોટ ઊભી રહ્યા બાદ તેમાંથી એક વ્યક્તિ ઉતર્યો અને પછી કેટલાય લોકો ઉતર્યા. સમજાયું નહીં. અમે થોડા વધુ નજીક પહોંચ્યા. અરે આ તો અમારા જ લોકો હતા જે ખાવાનું લઈને આવ્યા હતા. आ गया खाना वाना ले आए? चलो आओ. અમે રાહતનો શ્વાસ લીધો, સાથે થોડા નિરાશ પણ થયા. અમને ભોજન આપી તે લોકો જેવી રીતે આવ્યા હતા તેવી જ રીતે પાછા ફર્યા. ખાવાનું ખાધા બાદ થોડા ચક્કર લગાવ્યા. અડધી રાત વીતી ચૂકી હતી. સવાર પડવામાં થોડો સમય બાકી હતો. આંખો ઘેરાઈ રહી હતી. ત્યારે જ કંઈક ચમકતો પ્રકાશ જોવા મળ્યો. એક આકૃતિ જોવા મળી. यार अंदर होगा, आगे चलते. कोई गया है? आगे चलता हूँ. नहीं भाई कहाँ जाओगे वहाँ, कहाँ अंधेरे में जाओगे? अरे पानी ही तो है, उसके आगे कोई रास्ता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो कोई होगा ही. आओ यार, मत रुको अब. आओ. પણ કોઈ દેખાયું નહીં. ખબર ના પડી કે કોઈ હતું કે નહીં. ઊંઘના કારણે આંખોને કોઈ ભ્રમ તો નહોતો થયો ને? તે ખાતરી કરવી જરૂરી હતી. आइए जरा मंदिर में आइए, देखें कि पूजा हुई है नहीं हुई. आओ जल्दी आओ. नहीं है. હવે કોઈ શંકા નહોતી. શિવલિંગ પર પૂજાની કોઈ નિશાની નહોતી, એટલે મામલો હજુ અમારા નિયંત્રણમાં હતો. પહેલા બોટની લાઇટે ચોંકાવ્યા, પછી આ આકૃતિએ. પણ શિવલિંગ એકદમ ચોખ્ખું હતું. હવે સવાર પડવાની હતી. देखिए वक्त के साथ ये आग के अंगारे भी राख में तब्दील हो गए हैं और अब ये रात भी सुबह में तब्दील होने वाली है. 12 घंटे का बड़ा लंबा वक्त मैंने बिताया है. मतलब सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक का इंतज़ार कितना मुश्किल होता है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो वही जानता है जो करता है. और पिछले कई घंटों में कई बार ऐसा लगा कि गिव अप कर दूं, बस छोड़ दूं और जाके वो जो एक टीन शेड सा पड़ा हुआ उसके नीचे जाकर सो जाऊं. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और फाइनली अब चंद मिनटों में या कहूँ तो घंटे भर में सूरज की रोशनी निकल आएगी. थोड़ा सा चारों तरफ झुरमुटा सा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी तो हमको दिखाई देने लगेगा और उस वक्त जाके देखेंगे कि मंदिर में क्या हुआ. રાતના ઠંડી અચાનક વધી ગઈ. પવન પણ જોરદાર ફૂંકાવા માંડ્યો. ઠંડકે અમને મંદિરના શેડ પાસે જવા મજબૂર કરી દીધા. કેવળ માત્ર આ જ તે પળ હતી જ્યારે અમે મંદિરથી दूर રહ્યા. बहुत ठंड लग रही है मुझको, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है. मैं यहीं से देख रहा हूँ, उस पर वो जो कैमरा लगा रखा है गोप्रो का, वो मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ. लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, रुका नहीं जा रहा. आप एक राउंड मार लो, अगर मार सकते हो तो मैं तो यहीं बैठूँ भाई. જો કે અમારા કેમેરામેન સતત નજર રાખી રહ્યા હતા. બધું જ પહેલા જેવું જ હતું. હવે સવાર પડવાની હતી. सदियों की कहानियां भी एक रात की हकीकत के सामने फीकी पड़ जाती हैं. अब
आपको मेरे पीछे लालिमा आसमान में दिखाई दे रही होगी, मतलब वो वक्त जब सूरज निकल रहा है, सूर्योदय का वक्त हो चुका है, करीबन 6:30 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के।